क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि जो पूर्वांचल भागीदारी है, ये पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा जैसे पड़ोसी देश नेपाल है, सत्ता पर आते ही उसने एकदम निश्चित कर दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा प्रयास किया और उसको कार्य कर रहा है। हमारे देश में क्या है कि जितने स्कूल विद्यालय माफिया हैं वो शिक्षा के ऊपर एकदम कब्जा करके बैठे हैं। एक गरीब घर का, एक गरीब परिवार का बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ सकता है कि जो अमीर का बच्चा पढ़ रहा है। तो उस पे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे जैसे हमारे गुरुकुल में हुआ करते थे। तो चाहे भारत देश में संभव है? बिल्कुल संभव है। इच्छा शक्ति अगर मजबूत है तो सब कुछ संभव है। असंभव शब्द पूर्वांचल संकल्प मोर्चा के डिक्शनरी में नहीं है, ये शब्दकोश में नहीं है। इसका मालिक कौन? भारत देश का मालिक? भारत देश का मालिक जनता है। जनता के सेवक बन के जाते हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, मंत्री हो, कुछ भी हो, जनता के ही तो सेवा के लिए लगे हैं। जनता से ही झूठे वादे करके और वो सत्ता में बैठे हैं। प्रदेश का क्या कहना चाहेंगे भाई? आज के परिवेश में जो चल रहा है, सभी लोग अन्य दलों से, अन्य पार्टियों से अपना अपना एक एजेंडा लेके आ रहे हैं और जनता के बीच में परोस रहे हैं और जनता के बीच में हम लोग भी घूम रहे हैं। जनता आज 70 सालों से 75 सालों से सभी पार्टियों को देखते आ रही हैं। तो अब जनता यही सोच रही है कि हमारे पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है। इनको तो बहुत बार दे चुके हैं और इस बार हम करें तो क्या करें? तो इस बार जनता पूर्वांचल भागीदारी मोर्चा को ही क्यों चुनेगी? नहीं चुनेगी, क्योंकि अगर जो 80 सालों से 75 सालों से हम 10 लोगों को 5 लोगों को देखते चले आए, तो इस बार जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं, ये सभी लोग मिलके एक अच्छे संकल्प की योजना बनाए हैं। तो समाज को ये लग रहा है कि अगर जो 70 साल से ये लोग हम देखे, ये लोग लूटे, तो 5 साल इन पे दाव लगाया जा सकता है। और जनता में ये चर्चा हो रही है कि 5 साल एक बार इनको ही दिया जाए और ये तीसरे विकल्प के रूप में पूर्वांचल भागीदारी मोर्चा को ही चुना जाए। सर, आज की बैठक में विशेष किन मुद्दों पर बैठक हुई? आज की बैठक अगर बता दें तो पहले से ये पूर्वांचल संकल्प मोर्चा का जो उद्देश्य की बात करें तो इसमें शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और जनहित से जुड़े तमाम मुद्दों पे ये पूर्वांचल संकल्प मोर्चा कार्यरत है, काम कर रही है। सर, न्याय के क्षेत्र में नहीं करेगा कार्य? नहीं, न्याय के क्षेत्र में जो जनहित से संबंधित की बात आ गई तो न्याय के क्षेत्र में भी काम करेगा। तो सारा जितना भी अगर जुड़ने की बात है तो जनहित से संबंधित। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जी बिजली विभाग से संबंधित प्रकरण वायरल हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें हम बता दें कि ये जो डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में बैठे माननीय ऊर्जा मंत्री जी कहते हैं कि ये जो स्मार्ट मीटर हम लाए हैं लोगों के लिए कहीं गलत नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये हिंदुस्तान में अगर कहा जाए कि अगर 100% में कहा जाए तो 80% क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग आपके विरोध करते, अगर अपने उपभोग कर रहे हैं उसको जितनी समस्याएं आ रही है तो बता रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये हो गई है अर्पण। यानी डबल इंजन की सरकार में ये सरकार भी तानाशाही कर रही है और माननीय ऊर्जा मंत्री भी सही ढंग से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। अभी महिला आरक्षण बिल कोई पास हो रहा था, जिसे पास नहीं हो पाया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम बता दें तो पहले अगर बता दें तो इस डबल इंजन की सरकार में पहले आप देख लीजिए कितने वीडियो वायरल हो रहे हैं, कितना वो लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं और आरक्षण की बात कर रहे हैं और जमीनी ग्राउंड लेवल पे देखा जा रहा है क्या है, महिलाओं का शोषण हो रहा है। महिलाओं को अगर हर तरह से उत्पीड़न हो रहा है तो कहीं कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं हम लोग की मांग है कि भाई समानता की अगर बात संविधान में है तो समानता होनी चाहिए। क्या पॉलिसी है आपके? जी, आपके मोर्चे के पास क्या पॉलिसी है? हमारे मोर्चे के अगर कहा जाए पॉलिसी की अगर बात कर रहे हैं तो हमारा मोर्चा हर स्तर से समाज के लिए काम करने के लिए सदैव खड़ी है और खड़ी रहेगी। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहेंगे, जो भी हम लोगों की आवाज़ सुन रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और उनका जो सुझाव रहेगा हम लोग उस पर लग के काम किया जाएगा।